अक्सर सुर्खियों में रहने वाली दिल्ली पुलिस एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। इस बार कोर्ट के एक फैसले में दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कोर्ट के एक फैसले में बाहरी दिल्ली के मुंडका थाने की पुलिस के खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल विगत 12 अगस्त 2022 को मुंडका थाना इलाके में एक हत्या का मामला प्रकाश में आया। इस मामले में 26 साल के युवक सोमदत्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या के इस मामले में सोमदत्त करीब 7 महीने तक जेल में रहा, लेकिन पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने के बाद जब सोमदत्त के एडवोकेट भारत भूषण ने इस पर जिरह शुरू की तो चार्जशीट में कई ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें कहीं भी यह साबित नहीं हो रहा था कि हत्या सोमदत्त ने की है, और उसके बाद कोर्ट ने सोमदत्त को बरी कर दिया। साथ ही 7 महीने के रोजगार भत्ते के रूप में जुर्माने के तौर पर मुंडका थाने के एसएचओ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा मुंडका थाने के एसीपी और एसएचओ के खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी की भी बात कही गई। ये जो कंपनसेशन की पूरी प्रक्रिया है उसमें कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हरिंदर कुमार को कि विद इन टाइम बाउंड मैनर ये कंपनसेशन जो एक्यूज है, जिसको जो विक्टिम है, बाकायदा आपको विक्टिम कह सकते हैं, जो इस पीड़ित व्यक्ति है, इस पीड़ित व्यक्ति को 1 लाख रुपए का कंपनसेशन, 1 लाख रुपए का मुआवजा इमीडिएट इफेक्ट से देने का डायरेक्शन कोर्ट ने दिया। आपको कैसे पता चला कि सारी जो कोटियां हैं पुलिस की तरफ से दी गई और पुलिस जबरन जो है कहीं ना कहीं उनकी बेगुनाह देखिए, बीइंग बतौर क्रिमिनल लॉयर ये हमारे को प्राइमा फेसाई देखना होता है कि जो आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर प्रोविज़न दिया गया है, जो कानून है, उस कानून की सारी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, और उस बारीकियों को देखते हुए हमें ये देखना पड़ता है कि पुलिस ने अपनी तरफ से क्या क्या त्रुटियां करी हैं, और उस त्रुटियों को हम पकड़ करके, उस त्रुटियों को समझ करके जुडिशियल ऑफिसर्स के सामने अपनी बातों को रखते हैं, और हमारी बातों से कोर्ट प्रभावित होकर के या हमारी बातों को कोर्ट सत्य मान करके हम जो फैक्चुअल आर्गूमेंट करते हैं, एविडेंटरी आर्गूमेंट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करके कोर्ट फैसला सुनाती है। तो इस केस के अंदर प्राइमा फेसाई शुरुआती तौर पे ही पुलिस के पास एक्सेप्ट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कोई एविडेंस नहीं था। प्राइमा फेसाई रूप से ही पुलिस ने अपनी तरफ से लीपापोती करी कि हेयर से एविडेंस के ऊपर केस चलाने की कोशिश करी विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस। तो कोर्ट ने उस चीज़ को कंसीडर किया, और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो 12/4/2023 को कोर्ट ने पास किया, उस ऑर्डर के अंदर बहुत स्पेसिफिकली, बहुत डिटेल में पुलिस के द्वारा की गई गलतियों को दिखाया गया, और साथ के साथ ना केवल कंपनसेशन देने का डायरेक्शन दिया है, साथ के साथ एसीपी और डीसीपी के एसीपी और एसएचओ के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई करने की, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराने की भी डायरेक्शन दिया गया। इस बाबत सोमदत्त के एडवोकेट भारत भूषण ने कहा कि जब भी इलाके में कोई क्राइम होता है तब पुलिस पर दबाव होता है कि उस केस का जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाए। शायद यही वजह है कि मुंडका थाने के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने हत्या के मामले को जल्दी रफा दफा करने के लिए सोमदत्त को झूठे आरोप में जेल में बंद कर दिया, लेकिन चार्जशीट के बाद सारा खुलासा हो गया और जज साहब ने एसएचओ के खिलाफ 1 लाख का जुर्माना और साथ ही एसीपी मुंडका और एसएचओ मुंडका के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश भी दे डाले। ऐसे में अब पीड़ित सोमदत्त के पिता एडवोकेट भारत भूषण का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि उनके वकील भारत भूषण की वजह से उन्हें उनके बेटे को सही इंसाफ मिल पाया। मैं टीवी रोड पे रहता हूँ, छोटी सी मेरी दुकान है, मैं उसी से गुजारा करता हूँ, और इसमें 4 बच्चे हैं, 3 लड़की और छोटा लड़का था। ये लड़का बहुत शरीफ था, और आज तक किसी ने मतलब कोई लड़के मोहल्ले के अंदर यही कह सकता है लड़के ऐसा है, उसका बात ऐसा, और आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ। 32-33 साल से मैं रह रहा हूँ, और मादीपुर गांव का रहने वाला हूँ। मैं जब ये केस में मैं लड़का झूठे केस में फंसा था, तो मैं खुदा नखास्ता अमित से डॉक्टर साहब हैं, उनसे मिला था। उनसे मिलने के बाद उन्होंने बताया भारत जी का नाम, तो भारत जी से मिल लो, जिनको मैं पहले भी जानता था मैंने को, क्योंकि ये भी रहते पहले और मैं भी यहीं रहता हूँ। तो उन्होंने बताया, जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा भी ठीक है, कानून कार्रवाई जो वैसा भी होगा मैं जायज़ करूँगा, तो जैसा मेरे से बन सका मैं वैसा ही करूँगा। तो इन्होंने 3 या 4 महीने के अंदर लड़ाई लड़के मेरे लड़के को बाइज्जत बरी करवा दिया है, और उन पुलिस वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई बैठ चुकी है। और परसों यही बात हुई कि मेरे को बहुत खुशी हुई कि वकील साहब ने मिल के और जज साहब की मेहरबानी से मेरा बच्चा बाइज्जत बरी हो चुका है। उसमें 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ने मेरे लड़के को मतलब बोनस दिया, मुआवजा दिया।
और वो मिला है, मुझे थोड़ी तसल्ली हुई है। लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, इस केस के कारण मेरा घर पूरा बर्बाद हो चुका है। मैं बर्बाद, मेरे बच्चे बर्बाद हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो इससे मानते हैं आप जो आपको न्यायालय मिला, यानी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था अभी भी है बहुत सही है। ईमानदारी आज भी दुनिया में कायम है। क्या कहेंगे वकील साहब, आपको जिस तरह से उन्होंने निस्वार्थ आपकी से वो सहयोग किया है और जो दिल्ली पुलिस के साथ कार्रवाई की भी बात की जा रही है और लगातार जो है वो मुआवजे की भी बात की जा रही है। इन्होंने दिल और जान से अपनी मेहनत पूरी करी और इन्होंने मेरे को जिताया इस चीज़ में। मैं लड़का नहीं जीता, मैं जीता हूँ, क्योंकि मेरी इज्जत मेरी वापसी बरकरार होगी। और इसके खिलाफ जो पेपर में निकाल दिया गया था पहले भी कि सोमदत्त मर्डर केस में बंद हो गया, तो गली वाले भी कह रहे थे कि लड़का ऐसा नहीं है और ना ऐसा कर सकता। ये है अलग बात है कि मीडिया वो सीसी कैमरे में उन्होंने पकड़ा था और मैंने उसे पुलिस वालों से भी कहा था कि सर मेरा लड़का ऐसा नहीं है, आप पूरी कॉलोनी में जानकारी ले लीजिए। उन्होंने मेरे सुने और मेरे लड़के के सुने, उसको बंद कर दिया और रिमांड खींच के उस झूठे केस में फंसा। ऐसे में अब देखना होगा कि बाहरी जिले के डीसीपी की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में एसएचओ और एसीपी के खिलाफ क्या निकल कर सामने आता है। लेकिन जिस तरह इस मामले में जज साहब ने जो जुर्माना लगाया है, उससे पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान जरूर खड़े कर दिए हैं। साथ ही इस फैसले से यह भी साबित हो गया है कि भारत में अभी भी कानून व्यवस्था पर विश्वास किया जा सकता है और जो कहते हैं कि कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता, उसकी जीती जागती मिसाल है कोर्ट का यह फैसला। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।